Hello, in today's video we will learn something about the simple sentences which we will use in writing the English sentences with the correct capitalization English rules. आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से कुछ कैपिटल वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क्स और फुल स्टॉप किस तरह से हम करेक्ट वे में सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश के हैं उसमें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, in front of you there is a screen which shows an image. So let's discuss some English rules of capital letters, full stop and the question marks where we can use this. ठीक है, आपके सामने मैंने जो इमेज बताई है उसमें हम देखेंगे कि रूल्स कौन से हैं जो कि कैपिटल लेटर्स के लिए है, फुल स्टॉप के लिए है और क्वेश्चन मार्क के लिए है कि हम उस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, सो कैपिटल लेटर्स, full stop and question marks. So first we will see with the capital letters. A sentence always starts with a capital letter. So आपको पता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं लिखने के बारे में, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटिंग वर्क। सो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो भी बिगनिंग लेटर होता है, जो भी इनिशियल लेटर होता है उसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई एम अ गर्ल, सो मैंने आई लेटर लिखा कैपिटल में। माई नेम इज़ प्रीति राठौड़, सो माई का जो बिगनिंग लेटर है एम वो आएगा कैपिटल लेटर में। ओके, सो जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो बिगनिंग लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल फॉर द कैपिटल लेटर्स। स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स। अब आपको पता है हमने नेमिंग वर्ड सीखा है, उसमें हमने क्या देखा है, नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है नाउन्स और उसमें उसके टू टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं नेमिंग वर्ड्स के टू टाइप्स? द स्पेशल नेम्स एंड द कॉमन नेम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, सो स्पेशल नेम का मतलब होता है जो भी चीज़ें, जो भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इन चीज़ों को हम जब भी कुछ नेम देते हैं तो उसका बिगनिंग लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से अ पर्सन नेम इज़ राजू, सो यू विल राइट कैपिटल R फॉर द नेम ऑफ राजू। इफ़ यू आर राइटिंग एनी सिटी नेम देन यू विल राइट इट्स कैपिटल लेटर। मतलब जब पर्सन का नाम लिखते हो राजू तो उसका R कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप जब कोई सिटी का नाम लिखते हो, लेट्स थिंक अबाउट द हैदराबाद सिटी, वी विल टेक द एग्जाम्पल। ओके, सो जब भी हम हैदराबाद सिटी लिखेंगे तो उसका जो बिगनिंग लेटर होता है वो हमेशा हमें लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, उसके बाद जब भी हम कोई मंथ, डे या फिर कंट्री, लैंग्वेज, कोई भी चीज़ें हम लिखते हैं जो कि स्पेशल नेम होता है, उनका ही बिगनिंग लेटर आप हमेशा क्या करोगे, कैपिटल लेटर लिखोगे। जैसे मैंने डेज ऑफ वीक में का लिखा मंडे, सो मंडे का M आएगा कैपिटल। उसके बाद अगर मैं लिखती हूँ ईयर्स, मंथ ऑफ द ईयर्स में से मैं लिखती हूँ अक्टूबर मंथ, तो उसका O भी आ जाएगा कैपिटल लेटर में।
इफ़ आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द कंट्री दैट इज़ इंडिया, अगर मैं इंडिया का नाम लिख रही हूँ तो इंडिया का आई भी आ जाएगा कैपिटल लेटर्स में. सो इस तरह से इट इज़ एक्सप्लेन दैट कि जो भी स्पेशल नेम होता है उनका भी बिगनिंग लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर्स. ओके, let's move to our next point. Always use a capital letter for the word I. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल दिया था कि आई एम अ गर्ल, सो उसमें मैंने आई जो आपको बोला था वो सेंटेंस का बिगनिंग लेटर है, इसलिए भी हम उसे कैपिटल लेटर लिखेंगे. और जब भी कब हम आई का यूज़ करते हैं सेंटेंस लिखने में तो उसका हमेशा आई लेटर हमें क्या लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से राम एंड आई प्लेस क्रिकेट, सो मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या बनाया, राम और मैं मतलब आई प्लेस क्रिकेट, हम दोनों क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं. सो तब जब मैं ये सेंटेंस लिख रही हूँ, सो राम तो कैपिटल, राम का जो बिगनिंग लेटर है वो तो कैपिटल लिखोगे ही आप. ओके, और जब आई लिखोगे तो आई भी लिखना है आपको कैपिटल लेटर में, बिकॉज ये रूल है और रूल फॉलो करना होता है. ओके, सो ये कैपिटल लेटर का रूल है. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जाम्पल इट इज़ गिवन इन द बुक. माई पेट कैट एंड आई वेंट टू पुरी. सो यहाँ पे आपको बताया है कि जो माई लिखा है सेंटेंस में उसका बिगनिंग लेटर क्या लिखा है, एम कैपिटल में लिखा है. ओके, और आप देखो एंड के बाद जो आई लिखा है वो भी कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि ये रूल है. ओके, और पूरी इज़ द प्लेस ऑफ द, इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस. ठीक है, पूरी इज़ द नेम ऑफ प्लेस, इसलिए उसे भी हमने स्पेशल नेम में काउंट किया है और इसलिए उसका भी बिगनिंग लेटर क्या आ जाएगा, पी कैपिटल लेटर में. ठीक है. अब चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट अवर पंक्चुएशन दैट इज़ फुल स्टॉप. ओके, let me cover this. Something is written in that cloud, so let's see what is that. I come at the start of a new sentence or a special name. मतलब कैपिटल लेटर कब कब आता है, जब आप कोई स्पेशल नेम लिखते हो या फिर स्टार्टिंग सेंटेंस का जो भी स्टार्टिंग वर्ड और लेटर होता है वो हमेशा लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में. ओके, अब पढ़ते हैं कि फुल स्टॉप के बारे में क्या लिखा है. ओके, अ सेंटेंस एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. सो जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं इंग्लिश में वो हर सेंटेंस के पीछे मतलब लास्ट में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप. सपोज आई प्ले अ क्रिकेट. अब मैंने ये सेंटेंस बना दिया, आई प्ले अ क्रिकेट. सो यहाँ पर आई तो कैपिटल लेटर आएगा जैसे कैपिटल लेटर का रूल है. और जब सेंटेंस पूरा फिनिश हो जाता है लाइक प्लेस क्रिकेट, सो क्रिकेट में जो एंड होता है वहाँ पर आप क्या करोगे, फुल स्टॉप लगाओगे क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो सिंपल सेंटेंस उसमें आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप. सो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. माई नेम इज़ बेला. तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेला का बी कैपिटल किया बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम. और एम को क्या किया, सेंटेंस का बिगनिंग लेटर है इसलिए एम को भी कैपिटल किया है. और एंड में हमने उसको क्या लगा दिया, फुल स्टॉप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल प्ले टुडे. अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, आई विल प्ले टुडे. तो आई को बिगनिंग लेटर रहने की वजह से हमने उसे कैपिटल कर दिया है और टुडे जब ख़त्म हो जा रहा है सेंटेंस तो हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप. तो आइए अब जो क्लाउड में लिखा है वो रीड करते हैं. आई ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो फुल स्टॉप हम हमेशा कब लगाते हैं,
जब आपका कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस, जब वो एंड हो जाता है तो उसके एंड में आपको क्या लगाना होता है? फुल स्टॉप. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट punctuation, that is question mark. And students, you can see the symbols too, how it is the symbol of question mark, how is the symbol of full stop. Okay, so पहले चलते हैं अभी question mark की तरफ. A question mark is used at the end of all the questions. जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो किसी को भी, मतलब क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, और उसका आपको जवाब नहीं पता होता है, या कभी पता भी होता है, नहीं भी पता होता है, लेकिन हमें उसे जानना होता है उस जवाब का क्या सही, उस सवाल का क्या जवाब है. जब हमें वो जानना होता है तब हम किसी को सवाल पूछते हैं, और जब भी सवाल पूछते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको उसके आगे क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क्स. उसके वक्त वो जब आप सवाल पूछते हो तब आपको उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप किसी को कुछ को पूछ रहे हो. जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, तो मुझे आपका नाम नहीं पता है, तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, तो इसलिए मैंने उस सेंटेंस के आगे लिखने में क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. व्हाट इज़ योर नेम. ओके, सो ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट, विल यू प्ले टुडे. अभी आप किसी को पूछ रहे हो कि क्या आप खेलोगे आज. सो ये किसी को पूछ रहे हो, इसलिए उसके आगे क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क्स. So let's read what is written in the cloud part. I always come at the end of the question mark. मतलब वो कह रहा है, क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि मैं हमेशा सेंटेंस के एंड में आता हूँ. ठीक है.